मेरा नाम डॉक्टर फर्रुख है, आप मुझे जानते ही हैं। हम अपनी बॉडी को सारी जिंदगी यूज करते रहते हैं, मगर हम अपनी बॉडी के बारे में बहुत कम जानते हैं। अगर हम अपनी बॉडी, उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे तो हम बेहतर तौर पे उनका ख्याल रख पाएंगे, उनकी हिफाजत कर पाएंगे। हमारा ये जो रिब केज होता है, ये जो सीना होता है, इसमें चारों तरफ रिब्स हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अहम चीजें हैं। जी हाँ, इसके अंदर लंग्स हैं, फेफड़े, जिनको अगर चोट लग जाए, कोई कट लग जाए, कोई डैमेज हो जाए तो हमारा सांस का निजाम खराब हो सकता है। और उसके दरमियान में, फेफड़ों के दरमियान में दिल है, हार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये ऐसे करके यहाँ पड़ा होता है, थोड़ा सा लेफ्टिश, इसमें से खून की नालियां निकल भी रही होती हैं। और ये मसल से बना हुआ है, ये टफ किस्म के मसल होते हैं, कार्डिक मसल। इनको जो खून की सप्लाई है वो अलग से ब्लड वेसल से होती है। देखें, खून पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है हार्ट के जरिए, ये पंप करता है बेसिकली, ये ऐसे सुकड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके अंदर जो खून होता है वो उस प्रेशर से, ये बड़ी आर्टरी होती है आयोटा, इसके जरिए से बाहर जाता है, फिर सर को ये पहले ब्रांचें देता है। ये देखें, खून यहाँ से निकला, आयोटा में आया, ऊपर की तरफ ब्रांचें दी, फिर आगे ये घूमता हुआ बॉडी में नीचे चला जाता है। हर तरफ इसकी ब्रांचेज होती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये वो अयोटा है जो नीचे की तरफ जा रही है, लाल वाली, ये फिर टांगों में दो तरफ चली जाती है आगे और पांव तक पहुंचती है। अच्छा, हार्ट ने जो खुद को ऑक्सीजन देनी है, न्यूट्रिशन देनी है, खुद को ब्लड सप्लाई देनी है, वो कैसे देता है? उसकी अपनी ये आर्टरीज होती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहती हैं। इन आर्टरीज के अंदर जब बंदिश हो जाती है, रुकावट आ जाती है, उसको हम हार्ट अटैक होना कह देते हैं। कि दिल को खून जब नहीं पहुंचता, देखिए दिल ने मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये जब से आपका पैदा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको अपनी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब इसकी अपनी ब्लड सप्लाई वाली कोई नाली बंद हो जाती है, उसमें कचरा आ जाता है, उसमें कोई ऐसे किंक मोड़ आ जाता है, तो क्या होता है? उस हिस्से को खून नहीं पहुंचता, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। अच्छा, अब बाकी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहा हो, ये वाला ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा? पंपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, खून आगे पुश नहीं हो पाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो, और ये उसकी एक साइड कर रही है और ये वाली जगह नहीं कर रही है, डेड हो गई है, या जिसको थोड़ी देर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो दर्द करता रहा, जिससे हम हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। जब ये शुरू में होता है सिर्फ चलने से, जिसमें अभी नुकसान नहीं हुआ, तो एंजाइना कहते हैं कि बाथरूम तक गया, सांस फूल गया, सीढ़ियां चढ़ी, सांस फूल गया, हल्का सा दर्द हुआ, बैठे सही हो गया। लेकिन एक वक्त आता है कि वो जब डेड होना या डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। जमता क्या है? जो हम चिकनाइयाँ खा रहे होते हैं, जो हम खुराक के अंदर बहुत सी चीजें खा रहे होते हैं। तो अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप अपनी तमाम जो ब्लड वेसल्स हैं, नालियां, उनको साफ रखें। जब हम सिगरेट पीते हैं, जब हम ऐसे केमिकल्स खाते हैं जो हमारे अंदर खून में हर तरफ फैलते हैं, तो वो दिल की नालियों में भी अंदर की तरफ जमते चले जाते हैं, और ये जो अंदर खून बहने की जगह होती है किसी भी नाली के अंदर, वो जगह कम हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पे इसमें ये देखें, ये एक ब्लड वेसल है, कोई और मैं ब्लड वेसल आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये एक ब्लड वेसल है, उसकी दीवारें हैं साइड पे, और दरमियान में से ये खून बह रहा है। तो अगर इसके अंदर जगह कम होती चली जाए, इसके साइडों पे अगर गंद जम जाए और उसमें से खून बहने की जगह कम हो जाए, तो खून कैसे बहेगा? खून पहुंचेगा नहीं। तो वो दिल जो सबको खून सप्लाई करता है, उसकी अपनी नालियां ही बंद होगी तो वो खून कैसे पहुंचा पाएगा? फिर डॉक्टर ये करते हैं कि एंजियोग्राफी की जाती है, एक यहाँ से या यहाँ से एक डाल के इसको देखा जाता है कि खून की नालियां कितनी बंद हैं, और अगर उसमें रिपेयर करने की जरूरत हो तो उसमें स्टेंट डाला जाता है। उससे पहले भी प्लास्टिक की एक सूरत है, बैलूनिंग करके, तो उन नालियों को जहां से वो बंदिश हो वो खोल दिया जाता है। तो वो जो स्टेंट डालते हैं वो एक स्प्रिंग टाइप चीज होती है, जो आगे जाके जहां बंदिश है वहां खुल जाती है। और जहां से, मिसाल के तौर पे, अगर ये नाली बंद थी या ये नाली बंद थी, जहां से आगे खून नहीं था जा रहा, यहाँ कोई लौथड़ा आ गया था किसी चीज का, तो वो वहां पहुंच के उस लौथड़े को भी खोल देते हैं, हटा देते हैं, और वहां पे परमानेंटली एक स्प्रिंग टाइप चीज भी रख देते हैं कि खून, उसको स्टेंट कहते हैं, उसको वाल्व नहीं कहते। ये आपने याद रखना है। लोग कहते हैं एक वाल्व पड़ा, दो वाल्व पड़े, तीन वाल्व पड़े। वाल्व नहीं पड़े, वाल्व एक अलग चीज होती है। वाल्व हार्ट के अंदर की तरफ होते हैं, उसको रिपेयर करने का या उनको लगाने का अलग से एक तरीका है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में वाल्व नहीं लगाए जाते, इसमें स्टेंट डाला जाता है कोरोनरी आर्टरीज या नालियों के अंदर। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। आपका दिल बहुत कीमती है और ये एक ही दफा आपको मिला है। जब ये डैमेज हो जाता है तो इसका बाईपास कर लें, जितना भी कर लें, वो फंक्शन रिस्टोर नहीं हो पाता जो पहले नेचुरली था। बाईपास में क्या करते हैं कि सीने को खोल के उसकी जो नाली बंद है, टांग से ब्लड वेसल निकाल के वहां पे वो बाईपास का ग्राफ्ट लगा देते हैं कि यहाँ से खून इधर दूसरी तरफ से एक नाली रख दी, उधर से चला गया और यहाँ आगे कनेक्ट कर दिया। लेकिन वो वैसा नहीं बन पाता जैसा वो नेचुरल था।
जब तक ये नेचुरल पंपिंग आपकी अच्छी कर रहा है, इसका ख्याल रखें। बहुत कीमती है ये, दोबारा कोई भी कीमत पैसे दे के वैसा हार्ट नहीं लिया जाता।